ये बात हासी है झूठी है ते थोड़ो सोपड़ जे बनवानो ही को कोने कम बनेलो वे ते मोटा आदमी जी ने पूछो सोरन पूछो ई सोपड़ी मंगावो अपने घेर ने पढ़ो ई कहवा चाहूं सबने सारे संत गोविंद गुरु महाराज नो आंदोलन चालतो तब जनगणना हुई थी 1911 नी और 1911 नी जनगणना में हमारे समाज नो धर्म हो तो हो लकेलो तो भील हो धर्म माने ये हो लकेलो तो ये भी जानबूझ से एनिमिस्ट कहा था और एनिमिस्ट का मतलब होता है जीववादी। जीववादी का मतलब होता है आपका निर्जीव है और सजीव है, इन दोनों में जीव को मानता है, प्राण को मानता है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे नदी का पानी है, ये अपना सालतू पानी है, जीवतू जरूर माने, लेकिन उसको आप क्या कहेंगे? पहाड़ है, पहाड़ कोई जिंदा थोड़ी है, वो निर्जीव है। लेकिन हमारे पूर्वज है पहाड़ को भी माँ बाप के समान मानते थे, यानी पहाड़ों की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। उसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया था एनिमिस्ट, वो उस जमाने की जनगणना में लिखा हुआ है। अब रामायण तो सबने पढ़ी होगी, उसी मुगल काल में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, और उस तुलसीदास ने जो रामायण लिखा उसमें भीलों को नीच कहा है। क्या कहा है? नीच कहा है। उठा करके पढ़ो। मुगलों के जमाने में मुगल बादशाह अकबर का जो नवरत्न था तोडरमल, उसका दोस्त था तुलसीदास। उसने किताब लिखा, उसके अंदर भीलों को नीच कहा है। आप पढ़ सकते हो। वह सवाल पैदा था, भारत देश में वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? जो पूजा करता है, अपने वाला पूजा नहीं, जो दूसरे समाज में पूजा करता है। ब्राह्मण आप लोगों ने बताया। और दूसरे नंबर पे जो राज करता था उस जमाने में, किताबों ने नीचा बनाया। किताबें लिखने वाला कौन था वो पहचान नहीं करोगे, आपकी समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। ये किताब लिखने वाले कौन थे, उनकी पहचान करना पड़ेगा। ये किताबें तो ईश्वर ने नहीं लिखी, इंसान ने लिखी। इन किताबों ने हमें नीचा बनाया। तो संत गोविंद गुरु महाराज ने क्या कहा? ओ सही तो नेस था है, ने से ओस था है। और वो सर तो सौदा जुगनी सेली वारी कालियनो राज आवेगा। एवं कथ की देखावा मांडजू है। अब देख लो, जिन लोगों ने हमें नीचा कहा वो हार रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को वेट विकार कराया वो हार रहे हैं। और भीलों के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं तो सरेआम कहता हूं, आ जाओ बहस कर लेते हैं। कोई आ नहीं रहा है। 2007-8 से बोल रहा हूं मैं, कोई बहस करने ही तैयार नहीं। और अब तो बहुत सारे आदमी पैदा हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें संत गोविंद गुरु महाराज का असली अध्यात्म, असली दर्शन समझना होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे इलाके में पहाड़ हैं, अरावली पर्वतमाला।
ये मध्य प्रदेश गुजरात में जाओ विंध्याचल पर्वतमाला, उससे आगे जाओ नर्मदा नदी के पार सातपुड़ा, उससे आगे जाओ आपका सह्याद्री पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला तो प्री कैम्ब्रियन युग की है। अब ये कई लोगों को तो समझ में नहीं आएगा प्री कैम्ब्रियन क्या, लेकिन मैं बोलता हूं वो पढ़े लिखे लोगों के लिए बोलता हूं, ताकि वो हमारे अनपढ़ समाज को समझाए, उनको सही रास्ता बताए। प्री कैम्ब्रियन युग का मतलब होता है उस जमाने में जब इस धरती पर कोई जीव नहीं था, इंसान था ही नहीं। आ डोंगरा है इस सारे मनकणी धरती माते अतोस ने तारे थकी डोंगरा है, और अणी धरती माते हेत पेल कई जगानो भाग टाड़ो थाचो। ये हमारा डोंगरा है अरावली पर्वतमाला, ये वाला में प्रवाह निरंतर जारी है, निरंतर जारी है, निरंतर जारी है, लगातार, कभी बंद नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमारा पूर्वज पैदा हुआ, हमारे समाज के आदि अनादि पूर्वज पैदा हुए महिला और पुरुष के रूप में। ऐसा खिलाते अपन सब जानते हैं, और पेलो मोड़ वालों भी कार्य करे बराबर है। और एना बाद जो तारे अटले महीना ने आम अटला टाइम में एवो रोग रगड़ो आवे एम गलत था है तो तमे एम करशो तो तरी जाओ ने पार पासो। ये बात राइट के गलत? ये पूर्वज पूजा कौन से समाज में बताओ? ये भी कोने भविष्यवाणी करी सके है?